Assalamualaikum everyone, this is D3 8th edition चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4 भी हम इसकी कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है इस वक्त मेरे सामने। ओके, 3a डिवाइडेड बाय a माइनस 2 प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a माइनस 6 a की पावर माइनस 1 अपॉन 2a की पावर माइनस का 4। ठीक है जी। तो अब हमें सबसे पहले डिवाइड के साइन को देखना है, क्योंकि जो जो टर्म्स है मेरे पास इसमें बहुत सारी हैं। इसमें हमारे पास, अगर आपको याद हो, बोर्ड मास वाला रूल, तो अब हम बोर्ड मास वाले रूल को फॉलो करेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेट मी थिंक कि इसका इजी वे में कौन सा आपको बता सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे काम करने दें, जो मुझे नेगेटिव वेगेटिव वाली वैल्यू ना, इनको ज़रा हैंडल करने दें। अगर मैं 3 की पावर a को फ़िलहाल 3 की पावर a रहने देता हूँ, ठीक है, और ये डिवाइड के साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई में करता हूँ तो वेरी नेक्स्ट वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अभी पावर की वजह से रेसिप्रोकल नहीं हो रहा। ठीक है, अगर कोई बच्चा समझे कि पावर की वजह से रेसिप्रोकल हुआ है, तो अभी मैंने सिर्फ डिवाइड के साइन की वजह से रेसिप्रोकल किया। ठीक है बच्चों, और प्लस a स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दें अभी फ़िलहाल, मल्टीप्लाई बाय a भी ऐसे ही रहने दें, माइनस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 कर दें। और इन दोनों की अगर आप बात करें तो a की पावर है -1, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस वाली पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, जो नेगेटिव में पावर होती है, अगर उसकी आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये -4 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप पॉजिटिव 1 को नीचे लाते तो वो नेगेटिव हो जाता है। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है ना, तीन चार चीज़ों की वजह से रेसिप्रोकल होता है हमारे पास। एक दफ़ा माइनस माइनस पावर माइनस की वजह से, एक दफ़ा डिवाइड होने की वजह से, और एक दफ़ा जब सेम बेसिस आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो तब। ठीक है, चलें जी, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अब एक और भी चीज़ है, ये माइनस की वैल्यू इसको भी ऊपर ले आए। ठीक है, ये माइनस जो है इसको ऊपर ले आए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, 3a मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 ऊपर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a माइनस 3, यहाँ पर -1 प्लस 4 को सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, a की पावर 3। अब जिन दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पहले सिर्फ उन्हें सॉल्व करें। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो 3 इसके पास पावर 1 है, अगर मल्टीप्लाई होंगे, a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, -3a³ तो ऐसे ही रहने दें, 3a 2 + 1 3 प्लस a 2 + 1 3 -3a³। अब जो नंबर प्लस हो रहे हैं पहले उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास का रूल यही है, डी मास डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो सिर्फ इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे, पावर्स पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, -3a³। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड, अब रह गया फाइनल सब्ट्रैक्ट। 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, और a की पावर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मैंने बहुत डिटेल में और डीप में जाके समझाई ये चीज़। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में लिखा है 5p होल क्यूब -10p मल्टीप्लाई बाय 7p स्क्वायर प्लस 6 अपॉन p -3। ठीक है जी, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, अगर हम 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 5 5 ज़ा 25, 25 ज़ा 125, 5 ज़ा 125, -10p मल्टीप्लाई बाय 7p स्क्वेयर प्लस इस p -3 को अगर पॉजिटिव करना है तो पूरी वैल्यू को ऊपर ले आए, या लाइक 6, और p³ जो डिनोमिनेटर में है ऊपर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब जिनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है सिर्फ उन्हें सॉल्व करें पहले। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सिर्फ इन्हें सॉल्व करेंगे। 125, 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 70, P1 और P2 मल्टीप्लाई हुआ तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 1 + 2 3 प्लस 6P³ ठीक है। 125 के पास कोई भी, अरे P था 125 के पास, मैं लिखना भूल गया। 125P³ प्लस 6P³ माइनस 70P³ ठीक है। तो पहले 125P³ में 6P³ ऐड करें तो आ जाएगा 131 और P³ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसमें से 70P³ माइनस कर दें ठीक है। तो 1 में से 0 - 1 और 3 और 3 6, 61P³ P की पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 61 और P³ हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सॉरी, ऑप्शन स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अच्छा, ऑप्शन ए की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ लिखा है क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर 6 रूट ऑफ ए। अगर आप जानते हो, हमने आपको सिखाया था कि अगर स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर होती है 1/2 और अगर क्यूब रूट होता है तो इसकी पावर होती है 1/3 और अगर फोर्थ रूट होता है तो इसकी पावर होती है 1/4। तो कुछ भी अगर n पावर है तो पावर हो जाएगी होल पावर 1/n। n कोई भी नंबर हो सकता है ठीक है। तो लिहाजा इसी तरह अगर हमारे पास ये क्यूब रूट है तो इसकी पावर होगी, होल पावर होगी, होल पावर होगी ए स्क्वायर की जो होल पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट फैक्टर है, टर्म नहीं है फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर है, उसकी पावर अगर क्यूब रूट के बजाय 6th रूट है 1/6 हो जाएगी इसकी पावर ठीक है। आप पावर टू पावर हमेशा मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 1 = 2/3 मल्टीप्लाई बाय a⁴ 1/6 ठीक है। चूँकि दोनों बेसिस सेम हैं, सेम बेसिस होने की वजह से अगर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होने की वजह से इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2/3 प्लस 1/6 ऐड हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा साइड वर्क करना पड़ेगा। साइड वर्क में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 2/3 प्लस 1/6 का एलसीएम। अगर किसी बच्चे को एलसीएम का नहीं पता तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर देंगे। और 6 के टेबल में 1 पर 6 आता है तो 1 1 = 1, 4 + 1 5/6। तो यहाँ इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा 5/6 ठीक है। वैसे तो इन्होंने कहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म ठीक है। ये इंडेक्स फॉर्म है और अगर सर्च फॉर्म होता तो इसको 6 रूट लिखते और पावर 5 लिखते हैं अंदर, क्योंकि जो फ्रैक्शन में अपॉन वाली वैल्यू होती है वो रूट की वैल्यू होती है ठीक है। वैसे इन्होंने ऐसा कहा नहीं है तो हम सिर्फ 5 की पावर a = 5/6 लिख के छोड़ देंगे। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी है 4/5 मल्टीप्लाई बाय b 1/2 डिवाइडेड बाय b की पावर माइनस का 2/5। ये थोड़ा ब्लर हुआ है लेकिन ये माइनस है ठीक है। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड होंगी। 4/5 प्लस 1/2 और ये डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो -2/5 ठीक है। अब आपको साइड में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। 4/5 प्लस 1/2 और माइनस माइनस प्लस 2/5 ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स आता है तो ऊपर वाला भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा।
2 के टेबल में 5 10 टाइम्स आता है तो ऊपर वाला भी 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा, और 5 टू ज़ा 10 और 2 टू ज़ा 4, 8 और 4 12 और 17, ये हो जाएगा 17/10। ठीक है, तो आपके पास जो बी का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 17/10। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में कहते हैं, थोड़ा सा इसको अब नीचे कर लेते हैं, सी की पावर 1/10 डिवाइडेड बाय सी की पावर -1/5 मल्टीप्लाई बाय सी की पावर -3/2। ठीक है, तो सी तो हमारे पास एक दफ़ा है, इसकी पावर है 1/10, डिवाइड की वजह से माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 हो जाएगा क्योंकि 2 दफ़ा माइनस के साइन है, और मल्टीप्लाई वाला नंबर जो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस, अच्छा नहीं रुको, चलो कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है रुक जाओ, डिवाइड की वजह से माइनस होगा और फ्रैक्शन है -1/5 का। ठीक है, मल्टीप्लाई की वजह से प्लस हो जाएगा तो -3/2। सही है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/10 -1/5 प्लस -3/2, ब्रैकेट ओपन करें, माइनस माइनस प्लस 1/5 प्लस माइनस माइनस 3/2। 2, 5 और 10 का एलसीएम जो है वो सिर्फ आएगा 10। पहले टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा टर्म 2 हो जाएगा और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 पर 10 आएगा, ये हो जाएगा 15। तो ये जाएगा माइनस का 12/10, और हम इसे रेसिप्रोकल वो कर सकते हैं, -2 6 12 और 2 5 10। ठीक है, माइनस का 6 अच्छा, अब इसका जो आंसर आ गया वो आ गया -6/5। सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म, पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म का मतलब ये है कि पावर नेगेटिव नहीं चाहिए उन्हें, और पावर नेगेटिव नहीं चाहिए का मतलब क्या होता है कि अगर पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल कर दें, नीचे है तो ऊपर ले जाएं, ऊपर है तो नीचे ले जाएं। अब मुझे नेगेटिव ऊपर है, नीचे ले जाऊँगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1/6 की पावर 5, 1/c टू द पावर 6/5। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास यहीं सामने मैं लिख देता हूँ आपके। ऑप्शन डी है मेरे पास m की पावर 1/3, n की पावर -10 और 3/5। बेसिकली ये जो m की पावर 1/3 है ये 3/5 से भी मल्टीप्लाई होगा, और जो n की पावर -10 है ये भी 3/5 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो ये वाला 3 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो m की पावर 1/5 रहा, n 5 1 5 5 2 10, और ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको इंडेक्स नोटेशन में और पॉजिटिव नोटेशन में देना है, तो n की पावर 6 डिनोमिनेटर में चला जाएगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन ई में कह रहे हैं p की पावर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, p की पावर 2/3, q की पावर -4/5 और 3/2। तो ब्रैकेट अगर एक्सपेंड करते हैं आप तो p की जो पावर है 2/3, ये ब्रैकेट के बाहर जो 3/2 है इससे मल्टीप्लाई होगा, और जो q की पावर है -4/5 ये भी बाहर मौजूद 3/2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम p को देखें, गौर करें p को, तो p के पास जो है हमारे पास ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो p बेचारा हमारा रह गया यहाँ पर अकेला। मल्टीप्लाई में अगर आप q की बात करते हैं तो देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और ये माइनस का 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6/5। लेकिन अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि पावर पॉजिटिव चाहिए, जो -6 की पावर है, -6 है, वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर ई। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर एफ, लास्ट पार्ट। एफ में है 81 x की पावर 20 होल डिवाइड बाय 16 x की पावर 8 y 8 पावर -1/4। ठीक है,
अच्छा 81 और 16 तो दोनों किसी के भी टेबल में नहीं आएंगे ना। अच्छा अगर हमारे पास पावर होल पावर ब्रैकेट की होल पावर माइनस है, ठीक है, तो पूरी ब्रैकेट रेसिप्रोकल, अल्लाह अकबर, क्या हुआ, सॉरी, पूरी ब्रैकेट रेसिप्रोकल होगी, ठीक है। यहाँ पर हमें ब्रैकेट को रेसिप्रोकल करना है क्योंकि पावर यहाँ पर माइनस है, ठीक है, होल पावर माइनस है, तो 16 ऊपर आ जाएगा, x 8 ऊपर आ जाएगा, y 8 ऊपर आ जाएगा, और 81 नीचे चला जाएगा, और x 20 भी नीचे चला जाएगा, और 1/4 पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। अब 16 के प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 की पावर 4 होता है, और 81 के प्राइम फैक्टर निकालें तो वो भी 3 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 बाहर मौजूद 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 8 बाहर मौजूद 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, y की पावर 8 बाहर मौजूद पावर 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 बाहर मौजूद 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 20 बाहर मौजूद 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखें क्या क्या कैंसिल हो सकता है। ये पावर 4 इस पावर 4 से कैंसिल होगी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 4 से कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर सिर्फ 2 बचा, सिर्फ x की पावर स्क्वायर बचा, और y की पावर भी स्क्वायर बचा ऊपर, और डिनोमिनेटर में 3 बचा, और x की पावर 5 बचा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करें, ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये स्क्वायर नीचे चला जाए, ठीक है, 2 ऊपर छोड़ें, y का स्क्वायर ऊपर छोड़ें, और डिनोमिनेटर 3x 5 में से 2 माइनस कर दें, ठीक है। वो जो ऊपर x स्क्वायर का 2 था वो मैं नीचे ले आया, 2y स्क्वायर 3x 5 - 2 3, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर F। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।